तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा गाइज वो क्या होगा, एडिंग द ग्रेडियल डिपेंडेंसी। तो सबसे पहले ऑब्वियसली बात है गाइज, हमने हमेशा के मैंने आपको क्या बताया गाइज, कोई भी हम चेंज करते हैं, कोई नई लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं तो हम उसकी डिपेंडेंसी ऐड करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें डिपेंडेंसी ऐड करनी है अपने ग्रेडियल में। उसके बाद क्या करना है, क्रिएट अ न्यू टास्क इन योर रिमाइंडर टास्क। तो बेसिकली क्या कह रहा है, क्रिएट अ न्यू टास्क मतलब एक नई सर्विस क्रिएट करेंगे, किसके लिए, जो बैकग्राउंड सर्विस जो हमारा डिस्पैचर यूज करेगा, राइट। थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा, क्रिएट अ न्यू सर्विस दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द जॉब सर्विस। तो बेसिकली क्या क्रिएट करनी है, मुझे एक सर्विस क्रिएट करनी है जो किससे एक्सटेंड होगी, हमारी जॉब सर्विस से। जो बेसिकली कहां से सर्विस लेगा गाइस, जो हमारा नया सर्विस क्रिएट करा था हमने किसमें, रिमाइंडर टास्क में। तो बेसिकली ये जॉब सर्विस जो हमारे रिमाइंडर टास्क में जो सर्विस क्रिएट करी थी वो एग्जीक्यूट करेगा। ओके जो टास्क है हमारा, जो ये वाली सर्विस है नई वाली, ये क्या करेगी, टास्क एग्जीक्यूट करेगी हमारी किसमें, रिमाइंडर टास्क में। ओके तो ये होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा गाइस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्या सेकंड लास्ट स्टेप है गाइस हमारा, फोर्थ स्टेप। एंड फोर्थ स्टेप में बेसिकली क्या है, ऐड द जॉब सर्विस टू द मैनिफेस्ट। हमें क्या है अपने मैनिफेस्ट में क्रिएट, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था गाइस, हमने जो सर्विस, जो फर्स्ट सर्विस हमने बनाई थी, तो उसको क्या है हमने ऑलरेडी मेंशन करा था किसमें, मैनिफेस्ट में। तो ये भी क्या है, हमारी जॉब शेड्यूलिंग हो रही है, बट है तो सर्विस ही, क्योंकि हम एक सर्विस को शेड्यूल कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मैनिफेस्ट में इसे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, एक नई सर्विस बना रहे हैं। एंड लास्ट चीज क्या करेंगे गाइस, हम क्या कर देंगे, शेड्यूल कर देंगे किसको, हमारे फायरबेस डिस्पैचर को। अब इससे पहले गाइस हम किस पे चलें, अपने ऐप पे चलें। एक चीज और बता देता हूं मैं, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में एंड क्या होते हैं ये, बट क्या एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे जो ऐप में है वो कौन से कॉन्स्ट्रेंट मुझे इंप्लीमेंट करने हैं। ओके तो फर्स्ट तो मुझे कॉन्स्ट्रेंट क्या इंप्लीमेंट करना है गाइस, कि जो मेरी जॉब है वो हर 15 मिनट की विंडो पे रन होगी। ओके ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट हो गया। दूसरा कॉन्स्ट्रेंट क्या हो गया, कि तभी नोटिफिकेशन आए जब हमारा डिवाइस क्या हो, चार्जिंग हो। जब हमारा आइकन, जो चार्जिंग का आइकन होता है उसमें क्या है, चार्जिंग आए, तभी रन करना है हमें क्या, अपने नोटिफिकेशंस। एंड थर्ड कि अगर हमारा डिवाइस क्या हो जाए, रिबूट भी हो जाए, मतलब रीस्टार्ट हो जाए ऐप, तो जो परसिस्टेंस है वो खत्म ना हो, मतलब जो हमारा डेटा है वो लॉस ना हो, और क्या ना हो गाइस, बेसिकली जो जॉब शेड्यूल है वो वैसे ही वर्क करे। ये तीन क्या है, हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जो कि करने हैं, हमें इंप्लीमेंट करने हैं अपने ऐप में। तो आप किस पे चलते हैं गाइस, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे चलते हैं एंड क्या कर लेते हैं, अपने फर्स्ट स्टेप से शुरू करते हैं। सो गाइस अब किसके अंदर आ चुके हैं, हम अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर आ चुके हैं। एंड अब क्या कर लेते हैं, जो हमने अभी क्या डिस्कस करे थे, जो अपने स्टेप्स डिस्कस करे थे किसके लिए, जॉब डिस्पैचर के लिए, फायरबेस जॉब डिस्पैचर के लिए, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए अब वो क्या कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं गाइस। एंड फर्स्ट स्टेप हमने क्या डिस्कस करा था, कि मुझे ग्रेडल में ऐड करनी है क्या, डिपेंडेंसी। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ग्रेडल में ऐड कर लेते हैं अपने डिपेंडेंसी। सो गाइस यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना, जिसमें आपको ऐड करना है वो कौन सा वाला करना है, ऐप वाले के लिए। ओके जो कौन सा ग्रेडल चाहिए आपको, ऐप वाला। तो ये क्या हो गया, मॉड्यूल चाहिए, मॉड्यूल में ऐड करनी है आपको अपनी डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे सिंपल आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। एंड सिंपली गाइस के नीचे हम कर देते हैं ऐड। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया इम्प्लीमेंटेशन किसका, फायरबेस जॉब डिस्पैचर का गाइस। तो जैसे ही आप इसको ऐड करोगे, सिंपल आपको क्या कह देगा, एज यूजुअल हमेशा की तरह से हमारा ग्रेडल क्या कह रहा है, सिंक ना हो। तो बेसिकली क्या इस चीज का ध्यान रखना, इस टाइम पे आपका नेट कनेक्टेड हो, क्योंकि ये क्या करेगा, कुछ फाइल्स डाउनलोड करेगा ऑनलाइन। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसे सिंक कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं इसका सिंक होने का, ताकि ये सारी जितने भी फाइल्स हैं उसे इम्पोर्ट कर सके। सो गाइस यहाँ पे हमारा क्या हो चुका है, ग्रेडल सिंक हो चुका है। और इसे कितना टाइम लगा, एग्जैक्टली 56 सेकंड्स लगे हैं इसे। तो इसे क्या कहते हैं गाइस, यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके ग्रेडल सिंक को सिंपली कितना टाइम लगा, मेरे जो हमने ये सिंक करा है बेसिकली 56 सेकंड्स इसे लगे सिंक होने में। तो गाइस यहाँ पे सिंक होने के बाद सिंपल आप क्या कर दोगे, इसे बंद कर देते हैं, हमारा ग्रेडल पूरा हो चुका है। एंड गाइस इस चीज का दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा ध्यान रखना है, जो ग्रेडल जिसमें डिपेंडेंसी हमने ऐड करी है कौन सा है, मॉड्यूल वाला है। ठीक है ग्रेडल मॉड्यूल वाला, प्रोजेक्ट वाला नहीं है, मॉड्यूल वाला है। ओके जो हमारा ऐप बेस्ड होता है वो वाला। तो गाइस ये बंद कर देते हैं। अब सबसे पहले क्या कर लेते हैं गाइस, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, अब जो जॉब डिस्पैचर चाहिए, मुझे किस लिए चाहिए, दो कामों के लिए चाहिए गाइस। एक तो जो जैसी मेरी बैटरी कनेक्ट हो तो वो रिमाइंड करवाएगी कि ठीक है बैटरी कनेक्ट हो गई है, क्योंकि गाइस मुझे क्या चाहिए, कॉन्स्ट्रेंट्स ऐड करने हैं। ओके जैसे मैंने आपको बताया था, डॉक्यूमेंटेशन में इस बारे में बात कर चुके हैं, कि जैसे ही हमारी ऑटोमेटिकली जैसी बैटरी कनेक्ट होगी, मतलब जैसे ही हमारा चार्जिंग कनेक्ट होगी, वैसे क्या होगा, हमारी नोटिफिकेशन रन होनी चाहिए 15 मिनट्स के बाद। अब गाइज यहाँ पे इसलिए तो मुझे एक तो ये करना है कि मेरी चार्जिंग रन हो, और दूसरा
टास्क ये करना है कि जो मेरा रिमाइंडर टास्क था, जो क्या था कि उसने चार्जिंग पे लगे लगे फोन को कितनी बार रिमाइंड करा, मुझे वो भी अपडेट करवाना है। तो किस में चलते हैं, अपने रिमाइंडर टास्क में चलते हैं सबसे पहले। एंड रिमाइंडर टास्क में अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे जो हम एग्जीक्यूट टास्क करवाते थे, राइट, तो यहाँ पे अभी तक क्या क्या टास्क एग्जीक्यूट करवाए हमने। फर्स्ट टास्क एग्जीक्यूट करवाया था हमने वाटर काउंट का, दूसरा करवाया कि कैसे हमें नोटिफिकेशंस डिसमिस करवानी थी, राइट। अब मुझे चाहिए कि जो मेरा वाटर था, जो चार्जिंग काउंट है, सॉरी वाटर नहीं, चार्जिंग काउंट है, उसके लिए भी चाहिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं गाइस, पहले तो एक यहाँ पे मेंबर वेरिएबल ऐड कर देते हैं, एक स्ट्रिंग टाइप का एक्शन वो कर देते हैं, अपना नेम कर देते हैं। एंड फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो अपना एग्जीक्यूट टास्क है उसमें क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू करवा देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या क्रिएट कर लेते हैं, एक अपना एक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग, और ये किस चीज का एक्शन चाहिए कहे हुए, रिमाइंडर किसका, चार्जिंग का। तो एक्शन चार्जिंग रिमाइंडर, यहाँ पे वैल्यू दे देंगे एंड इसको सिंपल दे देंगे हम क्या, चार्जिंग रिमाइंडर। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया गाइस, मेरी एक्शन वैल्यू क्रिएट हो गई है। अब क्या कर देंगे, इसका हम यहाँ पे सेट कर देंगे इसे किसमें, जो हमारे टास्क थे जो हम एग्जीक्यूट करवा रहे थे एक्शन वाले, उसमें इसे क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं इसे भी। तो सिंपल यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, एल्स एफ एक्शन रिमाइंडर, राइट, एक्शन चार्जिंग रिमाइंडर आ गया हमारे पास यहाँ पे, इक्वल्स टू किसके, यहाँ पे गाइस थोड़ा सा क्या कर देते हैं, स्पेस दे देते हैं। एंड ये किसके इक्वल है, अगर एक्शन के, राइट, एक्शन के इक्वल है, फिर क्या हो इस पे, तो क्या कर देते हैं, उसे सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक नया मेथड बना लेते हैं गाइस, जो क्या करेगा, इशू करेगा हमें रिमाइंडर किसकी, चार्जिंग की। तो इसका नाम रख देते हैं इशू चार्जिंग रिमाइंडर, ओके। एंड इसमें क्या पास कर देंगे हम, कॉन्टेक्स्ट। तो जैसा गाइस आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने ये लिखा है, क्योंकि अभी मैंने मेथड क्रिएट करा नहीं है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गई, क्रिएट मेथड। तो ऐसा कर लेते हैं, ऐसे मेथड को क्रिएट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, हमारा वॉइड टाइप का इशू चार्जिंग रिमाइंडर मेथड क्रिएट हो गया है, राइट। और ये क्या ले रहा है, कॉन्टेक्स्ट ले रहा है, जैसे हमने यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू दे दी है, किस टाइप का ऑब्जेक्ट ले रहा है, कॉन्टेक्स्ट टाइप का ले रहा है। तो इसीलिए क्या हमारा जो मेथड क्रिएट हुआ है वो किस टाइप का हुआ है, कॉन्टेक्स्ट टाइप का। तो गाइस अब क्या कर लेते हैं, इस वाले मेथड में मुझे क्या चाहिए, एक तो मुझे चाहिए कि जो मेरी रिमाइंडर है, जो चार्जिंग का रिमाइंडर था, वो उसका जो काउंटर था वो इंक्रीज हो जाए, राइट, कि कितनी बार हमने चार्जिंग के टाइम पे क्या करवाया, रिमाइंड करवाया, वो करवाना था हमें सबसे पहले। तो वो गाइस हमारा किस में था, प्रेफरेंस यूटिलिटीज में था हमारे मेथड ऑलरेडी। और गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे मेथड क्रिएट है इसका, इंक्रीमेंट चार्जिंग रिमाइंडर काउंट, और सिंपली क्या ले रहा है, कॉन्टेक्स्ट ले रहा है। और अब क्या चाहिए गाइस, मुझे यहाँ पे चाहिए कि क्या करे, पहले तो इसने बेसिकली इंक्रीमेंट कर दिया क्या, काउंट का अपना यहाँ पे प्रेफरेंस यूटिलिटीज के मेथड से, राइट। अब गाइस मुझे चाहिए क्योंकि नोटिफिकेशन भी जनरेट करनी है इसे, राइट। तो किसमें हमारी नोटिफिकेशंस किसमें जनरेट हो रही थी, नोटिफिकेशन यूटिल्स में। एंड नोटिफिकेशन यूटिल्स में क्या हो रही थी हमारी, रिमाइंड यूजर बिकॉज चार्जिंग, क्योंकि हमने वाला मेथड जो क्रिएट करा था रिमाइंड यूजर बिकॉज चार्जिंग, किसके लिए करा था, अपने चार्जिंग के लिए क्रिएट करा था, कि जैसे ही हमारा चार्जिंग लगेगा, राइट, जैसे ही हमारी चार्जिंग स्टार्ट होगी वैसी क्या आ जाएगी, हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो बेसिकली इसमें क्या पास कर देंगे, कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे। एंड गाइस इस चीज में कंफ्यूज मत होना, अगर आप नोटिफिकेशन यूटिल्स यहाँ पे खोलोगे, राइट, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास क्या था, रिमाइंड यूजर बिकॉज चार्जिंग वाले मेथड में हमने यहीं पे ही क्या करा था, अपना नोटिफिकेशन बिल्ड करा था, जो हमने कॉल करवाई थी। और सारे जो इसके स्टाइल्स थे एंड कॉन्स्ट्रेंट्स थे, वो हमने यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट नहीं, सॉरी, जितने भी इसकी वैल्यूज थी, एक्शन थे, सब क्या करे थे, इसी मेथड में सेट करे थे। तो इसे ही सिंपल हमने क्या करवा लिया, इसमें कॉल करवा लिया है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, हमने एक टास्क बना लिया जिसे हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एक एक्शन जिसे हम एग्जीक्यूट करेंगे किसकी हेल्प से, अपनी सर्विस की हेल्प से, ओके। तो ये वाला जो पार्ट था गाइज, ये था हमारा क्या, सेकंड पार्ट, जिसमें क्या क्रिएट करना था। फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा, जिसमें मुझे ग्रेडल सिंक करना था, ग्रेडल में डिपेंडेंसी ऐड करनी थी। सेकंड टास्क क्या था मेरे पास, सेकंड स्टेप क्या था मुझे, कि जो रिमाइंडर टास्क है, राइट, रिमाइंडर टास्क में एक नया टास्क क्रिएट करना है जो हमारी फंक्शनैलिटी जो मुझे चाहिए वो काम करे। तो ये वो काम कर रहा है। यहाँ तक का हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब किस पे आता है, हमने थर्ड पार्ट पे। एंड वो क्या है गाइस, एक अब हमें क्या करनी है, हमें एक क्लास क्रिएट करनी है जो किसको एक्सटेंड करेगा, हमारी जॉब सर्विस को एक्सटेंड करेगा, जो जॉब सर्विस की क्लास को यूज करेगा। तो क्या कर लेते हैं गाइस, एक नई क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे सिंपल। एंड कहाँ क्रिएट करेंगे, अपने सिंक में, जितने भी हमारी क्या है, जैसे इंटेंट सर्विस थी यहीं पे था हमारा सारा सिंक वाला, जितने भी सिंक वाली चीजें हैं। तो यहाँ पे हम क्या क्रिएट कर लेते हैं, एक नई क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपल सिंक में जाएंगे, सिंक में एक नई जावा क्लास क्रिएट करेंगे एंड इसका क्या नाम रखेंगे गाइस, वाटर रिमाइंडर फायरबेस जॉब सर्विस, ओके।